हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट 100 मैथमेटिक्स की इस न्यू वीडियो में। हाँ जी, 10th क्लास। कम समय में ज़्यादा तैयारी करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करना। और इसीलिए आज हम करने जा रहे हैं नवंबर 2018 का पेपर। 1.5 आवर का ये पेपर 40 मार्क्स का है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 1 मार्क के, 10 to 12 3 मार्क्स के और 13 to 15 4 मार्क्स के हैं। और लास्ट के 2 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। अरे ऐसे कैसे 10 की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी? 1045 1 होता है, 1060 √3 होता है और √3 का मतलब 1.732 और 1090 तो इन्फिनिटी होता है। तो वैल्यू 1 से कम कैसे होगी, वो भी ऑलवेज। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। देखिए, ये है सर्कल और ये है टेंजेंट लाइन। बताइए कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया? बस एक ही तो है, सो आंसर इज 1। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। ओके। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, राइट वैल्यू ऑफ साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 की क्या वैल्यू होगी? लेकिन ये वैल्यू कैलकुलेट करने में इस डायग्राम का क्या काम? लगता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम है। कोई बात नहीं, बड़े बड़े पेपरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और 10 स्क्वायर 30 का मतलब 1/√3 का स्क्वायर। 2/√3 एज इट इज और 1/√3 का स्क्वायर 1/3 बन जाएगा। जैसे ही आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3 + 1 4 4/3 और जब भी डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। 4/3 का 3/4 बन जाएगा। इस 3 को आप क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3, ताकि √3 से √3 कैंसिल हो जाए। 2 2 जा 4, सो आंसर इज √3/2। अरे ये क्या हुआ? आंसर तो मैच ही नहीं हो रहा। इतनी मुश्किल से तो कैलकुलेशन की थी। कोई बात नहीं, एक छोटा सा आसान काम भी कर लो अब। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, 10 60 की वैल्यू √3 और साइन 60 √3/2 होता है। सो ए इज करेक्ट आंसर। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर गिवन है, जो यहाँ लिखा है, और क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। हमें वृत्त की त्रिज्या फाइंड करनी है, यानी रेडियस ऑफ सर्कल। वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होती है और सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर में से एक छोटी साइड के स्क्वायर को माइनस करके उसका स्क्वायर रूट कर दिया जाए तो थर्ड साइड आ जाती है। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, अंडर रूट एज इट इज। 625 में से 576 को माइनस करेंगे तो 49 आएगा और 49 का अंडर रूट 7। सो रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, हेंस ए इज करेक्ट। नाउ सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, यानी 0 <= प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E <= 1। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती और ना ही 1 से बड़ी होती है। स्टेटमेंट में पूछा गया है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, -1.5, सो बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 9 सेकेंड स्क्वायर ए -9 टाइम्स स्क्वायर ए की क्या वैल्यू होगी? इन दोनों टर्म से 9 को कॉमन लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखना है सेकेंड स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए।
और इस आइडेंटिटी की वैल्यू होती है 1। 9 इंटू 1 9। सो बी इज करेक्ट आंसर। नाउ 9th क्वेश्चन, इफ PE इज इक्वल टू 0.005 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टी। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है और हमें उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं को ऐसे लिखा जाता है P ऑफ E बार, और इसका रूल होता है 1 माइनस PE। 1 में से 0.005 को माइनस करने के लिए यहाँ डेसिमल लगाने के बाद ऐसे 3 0 लगेंगी, और जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, डेसिमल एज इट इज, और डेसिमल से पहले 0 लगाने वाला समझदार होता है। सो आंसर इज 0.995। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। यह सर्कल DE डायमीटर है, XY और MN इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट्स हैं। हमें यह प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होंगी। ओके, सिंस OD इज रेडियस एंड XY इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट D, हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। सो OD परपेंडिकुलर टू XY, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है। आल्सो OE इज रेडियस एंड MN इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट E। अगेन सेम थ्योरम से OE परपेंडिकुलर टू MN, दिस इंप्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी आंतरिक एकांतर कोण। सो XY पैरेलल MN, hence proved. Now question number 11. If tan A is equal to cot B, prove that A plus B is equal to 90 डिग्री। पहली बात तो ये कि ये जो हमें प्रूव करना है इसमें tan और cot नहीं है, इसलिए यहां से इन्हें कैंसिल करना पड़ेगा। tan A एज इट इज और cot B को tan 90 माइनस B लिखा जा सकता है। tan से tan कैंसिल, माइनस का नंबर लेफ्ट साइड आकर प्लस में चेंज हो जाता है। A plus B is equal to 90 डिग्री, hence proved. Now question number 12. ये है बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन। A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको रेड मार्बल्स लिखने हैं, देन व्हाइट मार्बल्स एंड देन ग्रीन मार्बल्स। टोटल मार्बल्स के लिए आप इन सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे। 5 + 8 + 4 इज इक्वल टू 17। नाउ फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स के लिए नंबर ऑफ रेड मार्बल्स न्यूमरेटर में और टोटल मार्बल्स डिनोमिनेटर में। सो आंसर इज 5/17। सिमिलरली व्हाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स न्यूमरेटर में और टोटल मार्बल्स डिनोमिनेटर में। सो आंसर विल बी 8/17। नाउ थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स। अगर मार्बल्स ग्रीन नहीं होंगे तो या तो वो रेड होंगे या फिर व्हाइट, इसलिए न्यूमरेटर में नंबर ऑफ रेड मार्बल्स प्लस नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स। 5 + 8 इज इक्वल टू 13। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 13/17। नाउ क्वेश्चन नंबर 13. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. जब आप नीचे से ऊंचाई की तरफ देखते हैं तब जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जब ग्राउंड के किसी पॉइंट से टावर के टॉप को देखा जाता है तब एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनता है। यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू 30 डिग्री है। ग्राउंड का ये पॉइंट टावर के बेस से 30 मीटर के डिस्टेंस पर है। ओके, लेट हाइट ऑफ टावर AB, एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल ACB, जो साइड आपको फाइंड करनी होती है उसे न्यूमरेटर में लिखते हैं और जो साइड आपको पता है उसे डिनोमिनेटर में। जिस एंगल की बात चल रही होती है उस एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और दूसरी साइड को बेस।
यानी ए बी परपेंडिकुलर है और बी सी बेस है, लेकिन P बाई बी टेंजेंट होता है। सो ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू 1030। ए बी एज इट इज, बी सी की वैल्यू 30 और 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है। डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे। सो ए बी इज इक्वल टू 30 इंटू 1/√3। क्योंकि स्क्वायर रूट वाले नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता, इसलिए हम इसे रेशनलाइज कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 30√3 और √3 इंटू √3 3 होता है। 3 10 ज़ा 30। सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट साइड आंसर में ले आएंगे। लेफ्ट साइड को सोल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये रूल इन दोनों जगह अप्लाई करना है। साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसिकेंट ए। सिमिलरली कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर क्या बनेगा? कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सीकेंट ए। साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए को पहले लिखेंगे प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए एज इट इज प्लस 2 साइन ए। कोसिकेंट ए को 1/sin ए लिखा जा सकता है प्लस सीकेंट स्क्वायर ए एज इट इज प्लस 2 कोस ए और सीकेंट ए को 1/cos ए लिखा जा सकता है। कोस ए से कोस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। कोसिकेंट स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के इक्वल होता है प्लस 2 एज इट इज प्लस सीकेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है और प्लस 2 एज इट इज। 1 + 1 2, 2 + 2 4 + 1 5 + 2 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, विच इज राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और राइट साइड आंसर में ले आए। हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। अगेन ये बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन है। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a spade and a red face card. इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 52। ए पार्ट, रेड कलर के किंग 2 होते हैं। रेड कलर किंग इज इक्वल टू 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर किंग विल बी 2/52। जब आप इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/26। सिमिलरली फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 12/52। 4 से जब आप इसे कैंसिल करेंगे 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 3/13। 52 कार्ड्स में नंबर ऑफ स्पेड होते हैं 13। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 13/52। 13 4 ज़ा 52। सो आंसर विल बी 1/4। और रेड फेस कार्ड होते हैं 6। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 6/52। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। सो आंसर विल बी 3/26। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। xy and x', y' are two parallel tangents to a circle with center O and another tangents AB with point of contact C intersecting xy at A and x', y' at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। xy एंड x', y' सर्कल की टेंजेंट्स हैं P और Q पर। AB एक अनदर टेंजेंट है एट C। इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है इसलिए हम इसे
5 मार्क्स के हिसाब से लिखेंगे, यानी गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ। गिवन तो स्टेटमेंट में से ही लिखना होता है। ए सर्कल विद सेंटर O, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश आर टेंजेंट्स एट P एंड Q. AB is also tangent at C. To prove angle AOB is equal to 90 degree. Construction जो I know C. O पॉइंट को C पॉइंट से मिलाना है. Now proof. In triangle OAC and triangle OAP. OA is equal to OA common. OP is equal to OC radii of same circle. And AP is equal to AC because tangents from a point outside the circle are equal. This implies triangle OAC is congruent to triangle OAP by SSS congruency rule. अगर ये दोनों triangles congruent हैं, then angle 1 is equal to angle 3 by CPCT. Similarly, triangle OBC is congruent to triangle OBQ, so angle 2 is equal to angle 4. लेकिन एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, so angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equal to 180 डिग्री. लीनियर पेयर. एंगल 1 प्लस 2 एज इट इज, लेकिन एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल है और एंगल 4 एंगल 2 के. नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 1 ट्वाइस एंगल 1 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस एंगल 2. इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ जाएगा और मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं. 2 9 18 0 एज इट इज. सो एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. लेकिन एंगल 1 प्लस 2 किसके इक्वल है? एंगल AOB के. सो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. हैंस प्रूव्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. 75 मीटर हाइट वाले लाइट हाउस से एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 शिप्स के गिवन है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स. मान लीजिए ये है लाइट हाउस AB इज इक्वल टू 75 मीटर. C और D पोजिशंस पर शिप्स हैं. लेट डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स CD इज इक्वल टू x मीटर. एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, इसलिए ये एंगल भी 30 डिग्री होगा बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स. सिमिलरली अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा. नाउ इन ट्रायंगल ABC, जो साइड आपको फाइंड करनी है उसे आप न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो साइड आपको पता है उसे डिनोमिनेटर में. जिस एंगल की बात चल रही होती है उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और दूसरी साइड को बेस. इट मीन्स B बाई P और B बाई P होता है कोटेंजेंट. सो BC बाई AB इज इक्वल टू कोटेंजेंट 45. BC एज इट इज, AB की वैल्यू 75 और कोटेंजेंट 45 1 होता है. डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे, यानी BC इज इक्वल टू 75 मीटर. नाउ इन ट्रायंगल ABD, BD अपॉन AB इज इक्वल टू कोटेंजेंट 30. BD को आप क्या लिख सकते हैं? BC प्लस CD. सो BC प्लस CD डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू कोट 30. BC की वैल्यू 75, CD की वैल्यू x और AB की वैल्यू भी 75 है. कोटेंजेंट 30 √3 होता है. डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे. सो 75 प्लस x इज इक्वल टू 75 √3. प्लस वाले नंबर राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाते हैं. 75 √3 माइनस 75. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म से 75 को कॉमन लिखेंगे, √3 माइनस 1. सो डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स इज इक्वल टू 75 √3 माइनस 1 मीटर. और इसी के साथ आपने ये नवंबर 2018 का पेपर कंप्लीट कर लिया है. अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव ए गुड डे. बाय बाय. टेक केयर.